नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 11 का अध्याय एक भौतिक जगत एवं मापन को समझ रहे थे, जिसमें हमने भौतिकी के बारे में एवं द्रव्य यानी कि कोई पदार्थ क्या होता है, पदार्थ को की पहचान किस प्रकार की जाती है एवं पदार्थ के प्रकार के बारे में समझ चुके थे। अब हम भौतिकी के भाग यानी कि 19वीं ईस्वी से पूर्व की भौतिकी और 19वीं ईस्वी के बाद की भौतिकी के बारे में समझ रहे थे। तो इसमें पहली हमारी चिरसम्मत भौतिकी जो 19वीं ईसा पूर्व की भौतिकी थी, जिसमें से केवल सूक्ष्म स्तरीय परिघटनाओं का ही अ, अध्ययन किया गया था। चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत हमारी यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स, ऊष्मागतिकी यानी कि ऊष्मा द्वारा उत्पन्न ऊर्जा एवं विद्युत गतिकी एवं प्रकाशिकी को चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आती है। आधुनिक आधुनिक भौतिकी सन 1900 ईस्वी के बाद की भौतिकी को आधुनिक भौतिकी कहते हैं। यानी कि इसमें प्रयोगों यानी कि खोजों की रफ्तार जो है वो तेजी हुई, नए नए बड़े स्तर के प्रयोग किए गए। इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार आधुनिक भौतिकी ने जिस सत्य की पुष्टि की है वह पुराने दिनों के सत्यों से भिन्न है। आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत तीक्ष्ण चाल से गतिमान वस्तुओं का अध्ययन सापेक्षता के सिद्धांत की सहायता से एवं सूक्ष्मतम कणों का अध्ययन क्वांटम यांत्रिकी की सहायता से किया जा सकता है। आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत नाभिकीय भौतिकी, कण भौतिकी, संगणित द्रव्य भौतिकी, फिजिक्स आदि का अध्ययन किया जाता है। भौतिक नियमों की प्रकृति के बारे में समझेंगे। ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना को भौतिकी द्वारा समझाया जा सकता है। यानी कि हमारे जो उपग्रह ग्रह हैं, किसी कण की गति, गतिज ऊर्जा इत्यादि, यानी कि ब्रह्मांड में हो रही क्रियाओं को भी भौतिकी के द्वारा समझाया जा सकता है। भौतिक नियमों का पहला है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। किसी भी घटना को तथ्यों एवं प्रयोगों द्वारा आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया जा सकता है। अगला हमारा है प्रकृति के नियम। यानी कि कोई भी घटना है जो प्राकृतिक घटना वह प्रकृति के नियमों का पालन करती है। यानी कि यदि हम देखते हैं, अगर बरसात होती है तो ऐसा नहीं है एकदम से अचानक से बरसात हो जाती है। पहले गर्मी आती है, गर्मी से बाष्प बनती है, बाष्प से बादल और देन बरसात होती है बादलों से। इस प्रकार कोई भी नियम है तो वह प्रकृति के नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। इसने प्रकृति के नियम कहते हैं। भौतिकी में अधिकांश गणित के नियमों का ही समीकरणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि न्यूटन द्वारा प्रतिपादित बल का नियम, यानी कि कोई वस्तु पर हम कितना बल लगाते हैं उसे द्रव्यमान m और त्वरण a द्वारा के गुणनफल से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु पे कितना बल लगा है, यानी कि यदि किसी वस्तु पर बल लगा है तो वह उसके द्रव्यमान और कितनी वह वस्तु आगे बढ़ी है, यानी कि कितना उस पर प्रेशराइज हुई है, वह ई बराबर एम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। अब हम भौतिकी में सिद्धांत को समझेंगे। यानी कि प्रकृति के कुछ ज्ञात नियमों की जो व्याख्या करते हैं उनको प्रयोगों के प्रेक्षणों के सत्यापन को सिद्धांत कहते हैं। यानी कोई भी सिद्धांत तब तक मान्य होगा जब तक वह अपने आप में सर्वमान्य संतोषजनक व्याख्या करता है। यानी कि यदि पुराने प्रचलित नियमों द्वारा यदि व्याख्या नहीं होती है तो ऐसे में नए नियमों का पालन किया जाता है। यहाँ पे एक रिलेटेड एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो, तो वैज्ञानिकों की मान्यता के अनुसार पृथ्वी का जो तल है यानी कि सतह है वह सपाट है, किंतु समुद्र में दर से आते हुए जहाज का दिखने पर सर्वप्रथम उसके ऊपरी भाग, यानी कि जब भी हम ऐसे जहाज को देखते हैं तो वह समुद्री भाग पे सतह पर दिखता है, तो यह पृथ्वी को सपाट न मानकर गोलीय माना जाता है। परंतु जब हम गुरुत्वीय त्वरण का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग आता है। प्रकृति पृथ्वी को गोल न मानकर ध्रुवों पर चपटा माना गया है। ऐसे हम एग्जाम्पल 2 की सहायता से और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हमने वस्तु की छाया के निर्माण की व्याख्या करने के लिए प्रकाश के सरल रेखीय गमन को समझाने के लिए
यानी कि प्रकाश की व्याख्या करने के लिए न्यूटन ने नियम दिया कि जैसे कि हम एक टॉर्च को चालू करते हैं तो प्रकाश सीधी एक दिशा में चला जाता है। तो न्यूटन ने इसके लिए सन 1966 में कड़ी का सिद्धांत दिया, यानी कि प्रकाश जो है वह कणों के रूप में गमन करता है। परंतु प्रकाश कई बार मुड़ मुड़ भी जाता है सतह से, किसी सतह से टकराकर। तो वह नियम यह नियम इस व्याख्या को पालन नहीं व्याख्या नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए तरंग सिद्धांत बाद में दिया गया। अ, उसके बाद 1888 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए 1905 में आइंस्टीन ने प्लांक क्वांटम सिद्धांत 1900 को लागू किया। हम भौतिकी के नियम एवं सिद्धांत में डिफरेंस को समझेंगे, यानी कि नियम क्या होता है, प्रकृति किस प्रकार व्याख्या करती है, यह भौतिक नियम द्वारा इसकी व्याख्या होती है। एवं कोई भी प्रयोग है उसका जो सत्यापन है उसकी व्याख्या वह सिद्धांत द्वारा प्रूव की जाती है। यानी बेसिकली समझ लीजिए नियम है भौतिकी का कोई भी नियम, और सिद्धांत यानी कि उसी नियम का जो प्रूवमेंट है उसकी जो व्याख्या है उसको सिद्धांत कहते हैं। अब हम वैज्ञानिक विधि को समझेंगे, यानी कि साइंटिफिक मेथड। कोई भी अनुसंधान कार्य और वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तर्क संगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि के मुख्य चरण निम्नानुसार हैं। क्रमबद्ध परीक्षण, यानी कि इन सबको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पहला हमारा क्रमबद्ध परीक्षण है। सेकंड हमारा परिकल्पना, यानी कि कोई भी परीक्षण से हम समझेंगे कि इसमें प्रयोग क्या है, इसका डाटा एवं परिकल्पना उसके बारे में विचार करना, और परिकल्पना द्वारा उसके परीक्षणों पर किया गया प्रयोग एवं अंतिम निष्कर्ष को समझना, उसके बारे में भविष्यवाणी करना, सत्यापन करना, एंड लास्ट में हमारा नियम की व्यवस्था को समझना है। यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल लिया है। प्रकाश द्वारा किसी अवरोध की छाया बनने की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को सरल रेखा में माना गया है। यानी कि जो प्रकाश है न्यूटन न्यूटन द्वारा कड़ी का सिद्धांत दिया गया था। प्रकाश कण द्वारा कण के रूप में वितरित होता है एवं में सीधी रेखा में जाता है, परंतु यह किनारों से मुड़ता भी। इनको विवर्तन की व्याख्या करने के लिए प्रकाश की तरंग प्रकृति को समझाया गया है। यानी कि प्रकाश का किनारों से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। उसकी इस प्रकृति के लिए तरंग सिद्धांत को दिया गया था। इसमें क्रोम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, जीमान प्रकाश, वैद्युत प्रभाव आदि की व्याख्या की गई है। यानी कि प्रकाश को एक मेनली कण के रूप में माना गया है। देन वैज्ञानिक विधि का महत्व, यानी कि विज्ञान की जो विधियों को अपनाने से है ना अनुसंधान कार्य है वह बहुत तेजी से होता है। फलता विज्ञान प्रकृति की ओर अग्रसर लगातार इसमें प्रकृति हो ही रही है। अपितु इन विधियों से व्यक्तिगत, सामाजिक व राष्ट्रीय समस्याओं का संतोषजनक समाधान निकाला जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे विज्ञान भौतिक विज्ञान की अन्य विषयों एवं शाखाओं से संबंध। प्रकृति में जो सभी वस्तुएं होती हैं वे ऊर्जा और द्रव्य यानी कि कोई पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। यानी कि मेनली फिजिक्स में हम द्रव्य व ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं। इसके लिए भौतिकी के मूलभूत नियमों तथा सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है। भौतिकी को मूलभूत विज्ञान माना जाता है। इसका विज्ञान की अन्य शाखाओं गणित, रसायन, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि से संबंध निम्न अनुसार है।